नमस्कार, मैं हूं बिलाल और आप देख रहे हैं मेरे साथ नेशन न्यूज 10। और चलिए बात करेंगे क्योंकि पूरे हरिद्वार नगरी शिवमय हो रही है। बम बम भोले के नारों से लगातार गूंज सामने आ रही है। डाक कावड़ का भी सिलसिला लगातार जारी है। भारी संख्या में देश के कोने कोने से लगातार कावड़िए गंगा जल लेने के लिए हरिद्वार का रुख कर रहे हैं। लाखों की तादाद में हरिद्वार में कावड़ियों की संख्या देखी जा सकती है। इसी पर ताजा अपडेट के लिए मेरे साथ हमारे उत्तराखंड स्टेट हेड मनीष कागरान और उत्तराखंड प्रभारी राम गोपाल सैनी मेरे साथ सीधा लाइव जुड़ रहे हैं। मनीष, किस तरह की हालात देखे जा रहे हैं हरिद्वार में, किस तरीके से व्यवस्था है, क्योंकि बड़ी संख्या में कांवड़िए हरिद्वार का रुख कर रहे हैं। देखिए बिलाल, अगर हम बात करें उत्तराखंड के अंदर जो धर्मनगरी हरिद्वार की तरफ जो कांवड़िए हैं वो करीबन करोड़ों की तादाद में यहाँ पर पहुंच चुके हैं। और कुछ तो बहुत सारे जो लोग हैं वो गंगा जल लेकर अपने गंतव्य की तरफ भी चले गए हैं। बिलाल, सबसे बड़ी बात यह है कि जो प्रशासन ने जो उम्मीद करी थी कि करीबन 4 करोड़ के करीब कांवड़िए हरिद्वार धर्मनगरी आ सकते हैं, पर अगर बात करें कि 2 दिन पहले जो हमने डीएम से बात करी थी, करीबन 2 करोड़ और करीबन 2 करोड़ 35 लाख के करीब कांवड़िए उस समय पहुंच गए थे। और कल करीबन अगर बात करें तो कल करीबन 1 करोड़ के करीब कांवड़िए हरिद्वार के अंदर थे। तो माना जा रहा है कि जो ये प्रशासन ने जो आंकड़ा लगा रखा था 4 करोड़ के करीब, तो हो सकता है कि वो भी पार हो चुका है। और इस समय अगर हम बात करें धर्मनगरी की हर गली में अगर हम देखें तो जो शिव भक्तों के जो भोले के जो नारे गुजर रहे हैं, नारे लग रहे हैं, हर गली में हर मोहल्ले में शिव भक्ति नजर आ रहे हैं। अगर सड़कों की बात करें तो जाम है। कुछ कांवड़ी भी हमारे साथ है, कुछ कांवड़ी हमारे साथ है, उनसे ही बात करते हैं कि बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कहाँ से आए आप? दिल्ली से आए हैं। तो कैसा लगा, आप हरिद्वार आए हैं? बहुत बढ़िया लगा। तो पहली बार कांवड़ लेके जा रहे हो या इससे पहले भी आ चुके? नहीं, इससे पहले भी काफी बार आ चुका हूँ। तो पहले भी आ चुके हैं। तो जब आप आए तो क्या जाम मिला आपको, किस तरह की स्थिति मिली, व्यवस्थाएं कैसी थी रास्तों में? व्यवस्था अच्छी है, कहीं भी जाम नहीं मिला हमें। बस थोड़ा सा जाम यहाँ पे बस फ्लाईओवर में मिला था, उसके आगे कोई जाम नहीं मिला। वो तो हर साल होता है, भीड़ के कारण जाम होता ही है। क्या लगा इस बार भीड़ ज्यादा है या कम है, जब पहले कभी आते थे? भीड़ ज्यादा है, लेकिन प्रशासन ने काम अच्छा करा हुआ है। फ्लाईओवर हो गए, बहुत अच्छा काम करा हुआ है। ताकि जो पहले जाम लगता है दिल्ली से निकलते, वो जाम है नहीं अभी। अब बिल्कुल सेफ्टी है। हाँ जी। तो गंगा स्नान करा आपने, अब डाक कांवड़ियों का दौर जो आपका चल रहा है यहाँ पर, डाक कांवड़ी चल रहे हैं यहाँ पर, तो जाने में कोई तकलीफ? अच्छा, जो सुविधाएं हैं जो रास्ते में प्रशासन की तरफ से अच्छी सुविधाएं हैं? ठीक है, ठीक है, अच्छी। ठीक। तो ये बिलाल, अगर बात करें कि कुछ कांवड़ियों से भी हमने बात करी, तो देखा जाए तो दूर दूर से कांवड़िए आ रहे हैं। क्योंकि बिलाल, अगर बात करें कि इस समय ये जो कांवड़ मेला है इसका अंतिम पड़ाव है ये। आप देखिए, कल महाशिवरात्रि है, तो कल गंगा जल चढ़ाया जाएगा। तो ज्यादा से ज्यादा जो कांवड़िए हैं वो धर्मनगरी हरिद्वार से चाह रहे हैं कि वो गंगा जल लेकर के अपने गंतव्य की तरफ चले जाएं और अपना बिल्कुल जो मनोकामना है भगवान शिव पर गंगा जल चढ़ा के पूर्ण उसकी हो। तो आप देखेंगे करोड़ों के रूप में अगर हम देखें यहाँ पर कांवड़ी उपस्थित है। और बिलाल, जिस तरीके से 2 साल से कांवड़ अगर कोरोना काल के कारण नहीं चली थी, तो इसके अनुसार अगर अनुमान भी लगाया जा रहा था कि काफी भीड़ आएगी, पर अनुमान से ज्यादा कांवड़ियों की संख्या हरिद्वार धर्मनगरी में देखी जा रही है। बिलाल, जिस तरीके से कल यहाँ पर जाम की समस्या से लोगों को दो चार होना पड़ा है, क्योंकि काफी उत्साह यहाँ पर जो है कांवड़ियों में देखा जा रहा है। कल शिवरात्रि है, तो किस तरीके से प्रशासन और शासन तैयार है? बिल्कुल, प्रशासन पहले से ही मुस्तैद है, क्योंकि पहले से जिस तरीके से हरिद्वार प्रशासन और पहले ही कहना सरकार ने जो है तैयारी की थी। तमाम जो कहीं ना कहीं जिस तरीके से रोड की बात करें, बिजली पानी की बात करें, कि कांवड़ियों की सुरक्षा व्यवस्था से लेकर के सुविधा तक जो इंतजाम जो प्रशासन ने किए हैं, क्योंकि काफी भारी संख्या में जो कांवड़िए हैं वो हरिद्वार पहुंच रहे हैं, क्योंकि देश के कोने कोने से। और वजह ये भी है बिलाल, क्योंकि कोरोना के 2 वर्ष के बाद जिस तरीके से इस बार कांवड़ सुचारू रूप से शुरू हुई है, भारी उत्सव जो कांवड़ियों में वो देखने को मिल रहा है। क्योंकि प्रशासन ने रूट डाइवर्जन किया हुआ है और जो शिव भक्त हैं, कांवड़िए हैं, कहीं ना कहीं उनका एक वन वे तय किया गया है। क्योंकि रूट डाइवर्जन को लेकर के प्रशासन ने पहले ही रोड तैयार कर दिया था। हरिद्वार से लेकर के कहीं ना कहीं जो बॉर्डर पड़ रहे हैं, हरिद्वार से सटे उत्तर प्रदेश की सीमा के तमाम जो प्रदेशों की सीमा के जो बॉर्डर है, वहाँ किस तरह की चौकसी, उसको भी लेकर के प्रशासन ने कई जोन और कई सेक्टरों में जो है हरिद्वार जिले को विभाजित किया है। तमाम जो सब इंस्पेक्टर है, एसआई हैं और तमाम स्वास्थ्य विभाग के जो अधिकारी हैं, वो हर पॉइंट पर जो है तैनात किए हुए, हर पॉइंट पर जो है उनकी ड्यूटी तैनात की गई, ताकि किसी भी कांवड़िए को कोई समस्या ना हो। और कहीं ना कहीं कांवड़ जो यात्रा है वो अंतिम पड़ाव पर है। ये साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कांवड़ियों में किस तरीके का इस बार जो उत्साह है वो देखने को मिल रहा है। काफी
भारी संख्या में जो कांवड़ी है वो हरिद्वार में इस समय मौजूद भी हैं, क्योंकि 2 दिन से पिछले लगातार 2 दिनों से जो है शिव भक्तों की इतनी भारी संख्या पहले कभी देखने को नहीं मिली है, क्योंकि जिस तरीके से आंकड़ा जो है वो रामगोपाल लगातार बढ़ता जा रहा है। मनीष, अगर हरिद्वार की हम लोग बात करें तो क्या कुछ माना जाए कि आंकड़ा कहां तक अभी तक पहुंच चुका है? शिव भक्त की इतनी संख्या में अभी तक गंगा जल लेकर वापस अपने गंतव्य को रवाना हो चुके हैं? बिलाल, अगर हम बात करें धर्मनगरी की तो करीबन हम देखा जाए तो करीबन 4 करोड़ का आंकड़ा तो करीबन यहाँ पार हो चुका है। अगर हम बात करें कि 2 दिन पहले अगर हमने देखा तो डीएम से बात करी थी तो करीबन उन्होंने कहा था 2.25 करोड़ के करीब अभी तक जो कावड़ है वो धर्मनगरी हरिद्वार पहुंच चुके हैं। और करीबन कल की जो बात करें तो करीब 70 से 1 करोड़ के ऊपर कावड़ी यहाँ पार हो गए थे। अगर हम देखें तो करीबन जो प्रशासन का जो अंदाजा था कि 4 करोड़ के करीब कावड़ी है जो है वो करीबन आएंगे, पर लगता है कि वो आंकड़ा भी कहीं ना कहीं टूटता नजर आ रहा है। सबसे ज्यादा कावड़ी हरिद्वार धर्मनगरी पहुंच चुके हैं। और सबसे पहले बिलाल ये समझने लायक बात ये है कि जो श्रावण मास होता है, इसमें जब सावन लगता है तो कावड़ यात्रा शुरू होती है। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो कावड़ यात्रा में जो लोग दूर से आते हैं और पैदल जो कावड़ी है वो चलते हैं, उसके लिए प्रशासन क्या करता है, कावड़ जो पटरी है उसको उन्होंने तैयार कर रखी होती है। उस कावड़ पटरी पे सारे जो जितने कावड़िए हैं उनको उस पे चलाया जाता है। उसी कावड़ पटरी पे मूलभूत जो सुविधाएं हैं वो सारी लागू करी जाती है। तो जिसपे कि जो संस्थाएं हैं उस पटरियों पे भंडारे लगाती है, जिससे कावड़ियों को कोई किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, उनको समय पे जल पानी और ये व्यवस्थाएं मिलती रहे। इसके अलावा अगर हम देखें जब कावड़ मेला जो धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ता है तो उसके बाद डाक कावड़ शुरू हो जाती है। तो डाक कावड़ जो शुरू होती है तो पैदल जो मार्ग है उसको हटा करके डाक कावड़ की तरफ प्रशासन की तरफ ध्यान हो जाता है। डाक कावड़ के अंदर अगर हम बात करें बिलाल कि लोग अपने व्हीकल लेकर के अपने वाहन लेकर के हरिद्वार धर्मनगरी की तरफ पहुंचते हैं और जल्दी से जल्द, क्योंकि डाक कावड़ में क्या होता है बिलाल की एक टाइम निश्चित करा जाता है कि एक निश्चित टाइम में ये जो गंगा जल है अपने गंतव्य की तरफ पहुंचाया जाता है। तो इसके कारण कहीं ना कहीं यातायात जो होती है वो चुनौती बन जाती है प्रशासन के लिए। तो अगर हम बात करें पिछले कल बात करें कि कल भी हरिद्वार के अंदर काफी लंबा जाम रहा। बिल्कुल समय तक प्रशासन को जाम से जूझते रहे, जो कावड़ी है वो भी जूझते रहे, पर प्रशासन ने बड़ी मुस्तैदी से इस जो चीज को समझाला और शाम तक अगर हम देखा जाए रात तक थोड़ा थोड़ा जाम खुलने को नजर आया। बिल्कुल। रामगोपाल, तो क्या कुछ ये माना जाए कि पिछले 2 सालों से यात्रा बंद थी, कावड़ मेला का आयोजन नहीं हो रहा था और यही मुख्य कारण है कि लगातार ये आंकड़ा जो है कावड़ियों का बढ़ता जा रहा है? बिल्कुल बिलाल, देखिए लगातार क्योंकि कोरोना के 2 वर्ष बीतने के बाद इस तरीके से प्रशासन ने पहले ही आंकड़ा लगाया था कि भारी संख्या में जो कावड़ी है वो हरिद्वार पहुंचेंगे, और वो अनुमान प्रशासन का सटीक भी रहा, क्योंकि अनुमान ये भी लगाया जा रहा है कि 4 करोड़ के समथिंग इस बार कावड़िया जो है पार कर जाएगा, क्योंकि तमाम जो हरिद्वार की सड़कें हैं उन सड़कों पर कावड़िया ही कावड़िया नजर आ रहा है। क्योंकि जिस तरीके से देखा जा सकता है कि क्योंकि पिछले 2 दिनों से जिस तरीके से हरिद्वार पूरा पैक रहा है और तमाम जिलाधिकारी ने संभाला है, और कहीं ना कहीं मोटरसाइकिल से, क्योंकि हमने देखा भी है मोटरसाइकिल से जिलाधिकारी ने खुद जो स्थिति का जायजा लिया, लेकिन जिस तरीके से भीड़ को देखते हुए एक स्थिति नाकाबू करने वाली हुई, तो कहीं ना कहीं जिलाधिकारी को वापस भी जो है जो निरीक्षण से ही बीच में जाना पड़ा। तो ये तमाम स्थिति जो है इस तरीके से हरिद्वार में देखने को मिली है, यानी कि उत्सव कावड़ियों में जिस तरीके से इस बार देखने को मिला है वो काफी रोमांचकजनक था, क्योंकि एक बार ये ऐसा पहली बार हुआ है फिलहाल कि जो इतने भारी संख्या में जो कावड़िया है वो हरिद्वार पहुंचा, क्योंकि देश के अलग अलग कोनों से जो भक्त वो हरिद्वार पहुंच रहे हैं और जल लेकर के कहीं ना कहीं अपने अपने गंतव्य और शिवालयों की ओर जा रहे हैं। तो बिल्कुल देखा जा सकता है क्योंकि जिस तरीके से शिवालयों, कल शिवरात्रि है, फिलहाल शिवरात्रि को लेकर पहले ही प्रशासन ने तैयारी कर ली है। और हरिद्वार की यदि हम बात करें, हरिद्वार के जो तमाम शिवालय हैं, पंचलेश्वर महादेव हो या पंचलेश्वर दक्ष मंदिर हो, यानी कि तमाम जो हरिद्वार के शिवालय उनको लड़ियों से सजा दिया गया है कि कल शिवरात्रि है और कल सुबह 4 बजे से ही जो जलाभिषेक होगा भगवान भोलेनाथ का। तमाम जो श्रद्धालु है वो शिव जी पर जलाभिषेक करेंगे और अपनी जो मन्नतें हैं, आस्था है, कहीं ना कहीं उनको लेकर भी जलाभिषेक होगा। और तमाम शिवालयों में इसी भीड़ यानी कि बढ़ने की फिर कल संभावना है, यानी कि तमाम जो लिंक रोड है फिलहाल डाक कावड़ की यदि हम बात कर ले या भोले के जो दुपहिया वाहन है उनकी बात कर ले, तमाम जो रोड है वो इस समय खचाखच भरे हैं। हालांकि जो समाज सेवी लोग हैं वो भी पीछे नहीं हट रहे, क्योंकि जिस तरीके से चिलचिलाती धूप हो रही है और इस गर्मी में भी कहीं ना कहीं जो कावड़ी है भोले के भक्त है वो उनके कदम नहीं डगमगा पा रहे हैं। तो ये देखा जा सकता है कि बिलाल जो समाज सेवी है वो भी जो है अब आगे आकर के भोलों की सेवा करने लगे हुए हैं। बिल्कुल। मनीष, जिस तरीके से आंकड़ा शिव भक्तों का बढ़ता जा रहा है,
तो और आज सावन का दूसरा सोमवार और कल शिवरात्रि है और कांवड़िये लगातार ये संख्या जो है वो बढ़ती जा रही है। ऐसे में क्या माना जाए कि कल को लेकर भी सुरक्षा व्यवस्था और तमाम जो चीजें हैं, जो चाहे वो रूट डायवर्जन की बात हो, ट्रैफिक व्यवस्था की बात हो, सुरक्षा व्यवस्था की बात हो, उसको लेकर कितना तैयार है हरिद्वार प्रशासन? मनीष। हाँ बिलाल, बिल्कुल सही करें। देखिए, जिस तरीके से अगर हम बात करें, शुरू से ही संदेश साफ था। अगर हम बात करें उत्तराखंड सरकार की, तो देखेंगे मुख्यमंत्री जो धामी थे, उन्होंने एक साफ संदेश ही शुरू से दे दिया था कि कांवड़ियों का हम धर्मनगरी हरिद्वार में, उत्तराखंड में स्वागत करेंगे। और मुख्यमंत्री खुद हरिद्वार की धर्मनगरी में आए, उन्होंने कांवड़ियों का स्वागत किया। इसके बाद अगर हम बात करें प्रशासन की, जो निगाहें हैं वो देहरादून के जितने भी अधिकारी हैं उनकी सारी निगाहें कांवड़ मेले पे हैं। और अगर हम बात करें डीजीपी अशोक कुमार की, तो वो भी यहाँ पर आकर के रात भर मीटिंग यहाँ पर उन्होंने करी है। क्योंकि देखिए बिलाल, कांवड़ मेले का हर दिन एक नया होता है, एक नई चीज लेके आता है, नई चुनौती होती है। इसलिए अधिकारी क्या करते हैं, रात को बैठ करके फिर एक मीटिंग करते हैं और उसमें देखते हैं कि किस तरह का जो अगला जो दिन है वो किस तरीके से होगा, उसके लिए क्या प्लान नया होना है। तो आपने इसी कड़ी में अगर हम बात करें, जो जिलाधिकारी है, जो विनय शंकर पांडे थे, उन्होंने देखा कि जो निरीक्षण उन्होंने करे, उन्होंने बोट में बैठकर भी धर्मनगरी हरिद्वार में निरीक्षण करे, गंगा के जो घाटों पे निरीक्षण करे, लोगों को इंस्ट्रक्शन भी करा। इसके अलावा अगर हम बात करें, क्योंकि वो अपनी गाड़ियों से, क्योंकि वो चाहते थे कि कांवड़ियों को कोई दिक्कत ना हो, उनकी गाड़ियां कहीं ना कहीं कोई इस तरह की समस्या पैदा ना करे, इसलिए उन्होंने मोटरसाइकिल करके पूरे कांवड़ मेले का भी निरीक्षण करा, जिससे कि कहीं ना कहीं कोई अव्यवस्था ना आए और समय रहते हुए सारी व्यवस्थाओं को सुधार लिया गया। अब बात है बिल्कुल आज की, हम उम्मीद करते हैं कि कांवड़िये भी लगातार जो है कानून का पालन करते रहेंगे। सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से जो इंतजामात वहां पर प्रशासन कर रहा है वो भी पुख्ता इंतजामात है, और भी अगर कदम उठाने की आवश्यकता है तो प्रशासन को कदम उठाना चाहिए। शुक्रिया आपका मनीष और रामगोपाल, आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, विस्तार से बातचीत करने के लिए। लेकिन बड़ा अहम सवाल है कि जिस तरीके से इस बार कांवड़ियों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर हरिद्वार प्रशासन लगातार तैयार है। सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजामात किए जा रहे हैं, रूट डायवर्जन की भी व्यवस्था की गई है ताकि यातायात व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहे। लेकिन इस बार का जो आंकड़ा है वो टूटता हुआ जा रहा है पिछली बार के हिसाब से, क्योंकि इस बार संख्या बढ़ रही है। 2 साल से आयोजन नहीं किया गया था कांवड़ मेले का, लेकिन इस बार ये संख्या बढ़ रही है और लगातार शिव भक्त हरिद्वार का रुख कर रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार कल जो शिवरात्रि है उसको लेकर भी प्रशासन की जो इंतजामात हैं वो कितने कामयाब हो पाएंगे। फिलहाल मेरे साथ सिर्फ इतना ही। नमस्कार।